जो भीतर के अंधेरे को हटा सके उसके लिए नाम दिया गया गुरु। अब उस शब्द का जनमानस दुरुपयोग कर ले तो वो अलग बात है। ध्यान दीजिएगा, भीतर का अंधेरा, और भीतर के अंधेरे का ही नाम होता है मैं भाव। मैं, मेरा संसार, मेरे इरादे, मेरी इच्छाएं, मेरी उम्मीदें, मेरे हर्ष विषाद, जो इन पर प्रकाश डाल सके उसका नाम गुरु है। जो बता सके कि आपके परेशान संसार के मध्य जो मूल परेशानी बैठी हुई है उसका नाम मैं है, उसी का नाम गुरु है। मैं कौन जो शरीर से संबंध रखता है, मैं कौन जो दुनिया भर की सूचना और ज्ञान रखता है, मैं कौन जिसके सब रिश्ते नाते संबंध वगैरह हैं। अब मैं का शरीर से रिश्ता है, ठीक। गुरु का काम है मैं की बात करना। शरीर तो वो वस्तु भर है, विषय भर है जिससे मैं जुड़ा बैठा है। शरीर की देखभाल अपने आप में एक वाजिब, एक वैध विषय है। लेकिन अगर आप शरीर की ही देखभाल की बात कर रहे हैं तो आप चिकित्सक तो कहला सकते हैं शरीर के, गुरु आपको कहना बात गड़बड़ हो जाएगी। और चिकित्सक का काम महत्वपूर्ण है, चिकित्सक के काम को सम्मान मिलना चाहिए, पर फिर चिकित्सक चिकित्सक होता है और उसके पास फिर चिकित्सा की समझ बूझ और ज्ञान होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए, अनुसंधान का, प्रयोग का उसका रुख, उसका नजरिया होना चाहिए। वो विज्ञान का क्षेत्र फिर आ गया कि शरीर को समझो, शरीर की देखभाल करो। तो अगर शरीर की ही उन्नति में हमारी रुचि है तो जो व्यक्ति शरीर की बेहतरी की बात करे और शरीर की बेहतरी के सूत्र बताए वो फिर चिकित्सक कहलाए, गुरु नहीं। इसी तरीके से मैं संबंध बना लेता है धन दौलत से,
और जो जीव संसार में रह रहा है उसके लिए धन दौलत उपयोगी है, यहाँ तक कि उसकी मुक्ति के मार्ग में भी धन दौलत की उपयोगिता हो सकती है। तो मैं है जो संबंध बनाता है शरीर से, मैं है जो संबंध बनाता है संपदा से। हमने कहा शरीर की बात करना ठीक है, पर जो शरीर की बात करे वो गुरु तो नहीं है, वो एक उपयोगी काम कर रहा है समाज में, पर गुरु नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई है जो आपको पैसा कमाने का हुनर सिखा रहा है, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, काम उसका उपयोगी है। लेकिन अपने आप को अगर वो गुरु कहने लग गया तो ये उस शब्द की मर्यादा के साथ खिलवाड़ है। आप कहते हैं स्टॉक मार्केट गुरु, तो ये गलत हो गया। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो निम्न कोटि का है, हेय है, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। बस ये कहा जा रहा है कि वो जो काम कर रहा है वो गुरु का काम नहीं है। वो ठीक है, वो कुछ शिक्षण आदि कर रहा है, वो ठीक है, कह दीजिए। इसी तरीके से दुनिया में अन्य कई विषय होते हैं जिन्हें मैं पकड़ लेता है। गुरु का काम उन विषयों की बातचीत करना नहीं है। गुरु का काम ये नहीं है कि उन विषयों को लेकर मैं को और पारंगत कर दे ताकि मैं उन विषयों का और ज्यादा दोहन कर सके। ये बिल्कुल गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम ये नहीं है कि आप जुड़े हुए हैं मान लीजिए पैसे से, तो उसने आपको और ज्ञान दे दिया कि पैसा और ज्यादा कैसे बनाना है, और इस ज्ञान का फिर मैं क्या उपयोग करेगा, वो और ज्यादा उस विषय से जुड़ जाएगा। मैं इस ज्ञान का यही उपयोग करेगा ना कि वो और ज्यादा उस विषय से जुड़ जाएगा, क्योंकि अब तो पारंगत हो गई भाई पैसा बनाने में। तथाकथित गुरुजी ने ज्ञान दिया था, वो और जुड़ जाएगा पैसे से। ये तो अंधेर हो गया ना। गुरु का काम है मैं को स्वच्छ कर देना, उसकी पूर्णता उसके कैवल्य में स्थापित कर देना कि मैं को अब किसी सहारे की जरूरत पड़े नहीं। लेकिन उसकी जगह आपने उसको पैसा बनाने का और ज्ञान दे दिया तो वो तो और जुड़ गया। इसी तरीके से मैं का पहला तादात्म्य होता है शरीर के साथ। तो मन में लगातार शरीर तो घूमता ही रहता है। गुरु का काम है मैं को शरीर के महत्व की धारणा से मुक्ति दिलाना। ये जो मैं है, इसकी दृष्टि में शरीर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मैं किसी से भी जुड़े, सबसे पहले किससे जुड़ता है? अपने शरीर से। जिससे भी जुड़ता है शरीर के माध्यम से ही जुड़ता है ना। और किसी व्यक्ति से भी जुड़ेगा तो पहले अपने शरीर से जुड़ा होगा, उसके माध्यम से उस व्यक्ति से जुड़ेगा। तो मैं की पहली आसक्ति होती है अपना ही शरीर। मैं को निरंतर विचार किसका चलता रहता है? मैं लगातार महत्वपूर्ण किसको मानता रहता है? अब अगर गुरुजी ऐसे हैं जो बार बार शरीर की ही बात कर रहे हैं कि ये खाओ तो ये हो जाएगा,
ऐसे चलो, ऐसे पियो, इतने बजे उठो, तो वो तो मैं की नजर में शरीर का महत्व तो और बढ़ाए दे रहे हैं या घटा रहे हैं? तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना। ये तो बीमारी को और बढ़ाने का काम हो गया। शिक्षण तक ठीक है, शिक्षक कहा जा सकता है, फिर गुरु नहीं। गुरु शब्द जरा टेढ़ा है, ऐसा नहीं कि कोई भी उसे पकड़ लेगा। शिक्षक ठीक है, शरीर की शिक्षा दे दी, धन दौलत की शिक्षा दे दी, दुनिया के तमाम विषय हैं उनकी सूचना दे दी, शिक्षण तक ठीक है। गुरु नहीं। गुरु तो बस वही जिसकी नजर सिर्फ एक इकाई पर रहे। किस इकाई पर? मैं पर। और वो प्रयासरत रहे मैं की मुक्ति के लिए। और किससे मुक्ति चाहिए मैं को? उन सब विषयों से जिनको मैं पकड़ करके रखता है। उन विषयों की जो बात करे उसका नाम हुआ शिक्षक। उन विषयों की जो बात करे उसका नाम हुआ शिक्षक। और उन विषयों की बात करना भी, मैं कह रहा हूं, महत्वपूर्ण निश्चित रूप से है, लेकिन उन विषयों की जो बात करे उसे गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु वही है जो मैं को उन विषयों से आजादी दिला दे, जो मैं को इस थोथी, झूठी और कष्टकारी भावना से मुक्त कर दे कि बिना विषयों को महत्व दिए चला ही नहीं जा सकता। और यह भाव हम सब में बड़े प्रगाढ़ रूप से बैठा होता है ना, कि जिससे हम जुड़े हैं उसको महत्व नहीं दिया तो न जाने क्या नुकसान हो जाएगा हमारा। और यह भाव ही हमें जीने नहीं देता। यह भाव ही सब दुखों का कारण है कि जुड़े बिना, निर्भर हुए बिना गुजारा नहीं है। गुरु वो जो इस भाव से मुक्ति दिला दे, जो मैं की अपूर्णता को झूठा साबित कर दे। समझ रहे? लेकिन आदमी के खेल बड़े निराले हैं। गुरुता से कोई सरोकार न रखना पड़े, इसके लिए आदमी ने फिर शिक्षक को ही गुरु का नाम दे दिया। नहीं तो बड़ी तकलीफ होती है स्वीकारने में कि जीवन में गुरु कोई है नहीं। तो फिर किसी को भी कह दिया गुरु है। ये जो गुरु शब्द के साथ व्यभिचार किया हमने, वो इसीलिए किया ताकि असली गुरु से बच सकें। और कोई आ जाए ऐसा जो वास्तव में असली गुरु के संपर्क में हो, तो उसके सामने हम भी शान से खड़े होकर कह सकें, हम भी जानते हैं कुछ गुरुओं को, हमारे जीवन में कोई कमी थोड़ी है, हमारे पास भी गुरु हैं। असली से किसी तरह कन्नी काट सकें, इसके लिए हमने नकली का निर्माण कर दिया और नकली को नाम दे दिया असली का।
नकली को असली का नाम नहीं दोगे तो नकली को क्या नकली कह के स्वीकार करोगे? बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। नकली भी चल सके इसके लिए उसका नाम क्या होना चाहिए? असली।